नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी सुंदर सी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है और रियल हथेली है। देखिएगा, ऐसा मत कहिएगा कि ये जब भी हथेली देखता है तो बिल्कुल नेगेटिव चीज़ें बताता है, कुछ भी अच्छी चीज़ें नहीं बताता है। मैं कोशिश करता हूँ कि हथेली में नेगेटिव चीज़ें हों तो स्पष्ट बताऊँ और उसका उपाय आपको दूं, जिससे आपका जीवन जो उलझन में चल रहा है, जो दुविधा में चल रहा है, जो रस्साकसी में चल रहा है, जो संघर्ष की यातनाएं आप भुगत रहे हैं, आप उनसे बाहर निकलें और उस रस्साकसी का, उस संघर्ष का, उस जीवन में जो दुख है उनका वास्तविक कारण क्या है ये आप जान पाएं। इसलिए मैं बारीकी से हथेली में खोज करके आपको वो चीज़ें देता हूँ। अब मैं ये इसलिए इस हथेली को देख के बता रहा हूँ कि कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं लेकिन करते हैं कि यार जी ये कुछ नहीं होता है, ये हमेशा नेगेटिव चीज़ों को बताता है, इसलिए मैं इनकी वीडियो नहीं देखता हूँ। लेकिन वही लोग मेरी वीडियो को बड़ी बारीकी से देखते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम हथेली न दिखाएं और हमें जो उपाय है वो सरलता से प्राप्त हो जाएं। देखिए भाई, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और मैं आपको अगर इस हथेली को देख के और आपको वो उपाय दे दूं तो उसमें ज़रूरी नहीं आपका जो है उसमें सॉल्यूशन निकले। हो सकता है बात और बिगड़े, क्योंकि अगर आप जल तत्व का उपाय आपको करना हो और मैं अग्नि तत्व का उपाय दे दूं तो वो तो देने के लेने पड़ जाएंगे न। तो इसीलिए बिना हाथ को देखे मैं उपाय नहीं दे सकता हूं। उपाय जो होते हैं वो अलग अलग तत्वों के अलग अलग होते हैं। जो प्राणायाम है, अब हमारे तत्व भी अलग होते हैं। हमारे जो जिसको हम कहते हैं चक्र, वो भी कई होते हैं और उनके अलग अलग होते हैं। जैसे देखो, ये वाला हिस्सा से हम ये पता लगाते हैं कि हमारा आकाश तत्व बैलेंस है कि नहीं है। अब बैलेंस होगा आपका आकाश तत्व तो आप उस प्रकार का जो है आपको फल मिलेगा, जीवन में उस प्रकार की प्रैक्टिकल चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर ये गड़बड़ है, अनबैलेंस है, अब किस रूप में है, उस प्रकार के फल आपको देखने को मिलेंगे, जीवन में परिणाम मिलेंगे। ठीक है ना। अब हाथ का जो है बीच का ये वाला हिस्सा शनि का पर्वत है, भाग्य स्थान है, वायु तत्व का मालिक है। ये वाला हिस्सा राहु का भाग है, ये भी वायु तत्व का मालिक है। और ये वाला हिस्सा आपका केतु का पर्वत है, ये भी वायु तत्व का मालिक है। आपके शरीर में जो वायु तत्व है वो किस धारा में प्रभावित हो रही है, ये हम पता हथेली के इस बीच के भाग से लगा सकते हैं। ये सरल प्रक्रिया है। अब देखिएगा, हमारे जीवन में 70% जो हिस्सा है, हमारे बॉडी में 70% जल है, आप मानते हैं, और इस धरती में भी 1/3 पानी है, जो हमारे जीवन को और इस धरती को 70% बदलने की क्षमता रखता है। और उसको कहाँ से पता करते हैं हम? उसको यहाँ से हम पता करते हैं कि हमारा मन कैसा है, माँ का सुख हमारे जीवन में कैसा है, हमारा हार्मोनल सिस्टम कैसा है, हमारे अंदर की क्रिएटिविटी कैसी है, हम पुरुष हैं तो महिलाओं का सहयोग जीवन में कैसा है, हम महिलाएं हैं तो पुरुषों का सहयोग जीवन में कैसा है, हमारी सोच सकारात्मक रहेगी कि नहीं रहेगी। ठीक है ना।
इस सब का इससे पता चलता है। अब हम इस पे ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। एक छोटा सा सवाल कभी पढ़ा था मैंने अपने कमेंट में, ज़्यादा पढ़ने का मुझे टाइम नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है, लेकिन पढ़ा था इसलिए मैंने उसको उजागर करना ठीक समझा। अब यहाँ पे देखेंगे इस हथेली में, आप इस निम्न मंगल से देखें, एक रेखा निकल करके जा रही है और यहाँ पे, ठीक। अब ये रेखा है राहु की लकीर, राहु की लकीर है ये, माने आपके जीवन में राहु पीड़ा दे रहा है। कैसी पीड़ा दे रहा है? सबसे पहले ये आपकी जीवन की लकीर को काट रहा है। जब राहु की लकीर जीवन की लकीर को काटती हुई साफ दिखाई दे हथेली में, चाहे वो कोई भी उम्र हो, ये रेखाएं ऐसी होती हैं जब राहु आपके जीवन में कदम रख रहा होता है तभी ये लकीरें दिखती हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 34-35 की ईयर में दिख रही है, आप 60 वर्ष के हो गए तो प्रभाव तब पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि ये तभी उभरती हैं और 18 सालों तक अपना प्रभाव देती हैं। इनका वेग जो होता है वो 18 महीने तक होता है। जब ये वेग की अवस्था में रहता है, सब कुछ तहस नहस करने की अवस्था में रहता है, तब इसका उपाय बिल्कुल पुरजोर तरीके से करना चाहिए, जिससे इसका ये जीवन में नुकसान न दे, अपना प्रभाव जबरदस्त न छोड़े। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है? जीवन की लकीर को काट रहा है, समझिएगा। और जब ये जीवन की लकीर को काटता है, मतलब सबसे पहली मुश्किल ये होती है कि आपको जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं। तो आपके जीवन में जो कदम कदम पर मुश्किलें आ रही हैं ना, वो इसी की वजह से आ रही है, राहु की वजह से। अब दूसरी देखिएगा, ये आपकी धन और करियर की रेखा को काट रहा है। अब धन और करियर की रेखा को काट रहा है, इसका मतलब है आपके घर में चाहे करोड़ों पैसा आ जाए, करोड़ों रुपये आ जाएं, बरकत नहीं रहेगी। हाथ में आएंगे और जाएंगे, चाहे कोई ठग के ले जाए, कोई आपको भाव करके ले जाए, और पैसे फंसेंगे आपके जीवन में। और छोटी मोटी रकमें नहीं, बड़ी बड़ी रकमें फंसेंगी। देने को तो आप दे देंगे, लेकिन अपने ही पैसों को पाने के लिए गिड़गिड़ाते फिरेंगे, लेकिन आपको दिन पे दिन दे देंगे लोग, लेकिन पैसा वापस नहीं करेंगे। और उसका असर जानते हैं, जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। आपकी गृहस्थी पे पड़ता है, आपकी आर्थिक स्थिति पे पड़ता है, आपके मन और मस्तिष्क पे पड़ता है, आपके शारीरिक स्वास्थ्य पे पड़ता है। ठीक है ना? मन खराब हो जाता है, तनाव की स्थिति आ जाती है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। और जब मन बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति में आता है तो शरीर जीर्ण शीर्ण होने बैठ जाता है और पूरा रिश्ते खराब हो जाते हैं, यश की प्राप्ति नहीं होती है। ये इसी को दिखाता है। पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके भयंकर उतार चढ़ाव देता है। अब ये देखिएगा, मस्तिष्क की लकीर को काट रहा है, मानी मस्तिष्क पे जोरदार प्रहार, मानी दिन रात तनाव की स्थिति, डिप्रेशन में रखना, चिंता में रखना। ठीक है ना? और क्षण भंगुर वाला गुस्सा दिलाना, चिड़चिड़ापन दिलाना, मति भ्रम करना। और ये फिर कहाँ जा रहा है? मंगल पे जा रहा है। आपका पराक्रम को अचानक घटते बढ़ता रहना, और धीरे धीरे इसका प्रभाव रिश्तों पर, परिवार की जो वास्तविक खुशियां हैं, जो यश की प्राप्ति है, वो नहीं होना, ये इसका मुख्य कारण है। मानी आपकी जीवन पर राहु का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, जो इन चीज़ों को दे रहा है। अब देखिएगा, ये जो राहु है ये बीच में क्रॉस के चिन्ह में है। अब ये कुछ और उपाय चीज़ों को देता है, जो चीज़ें मैंने गिनाई इसके अलावा भी। अगर ये है तो या तो व्यक्ति जबरदस्त धन हानि की स्थिति को झेलता है, या तो चाहे वो नौकरी कर रहा हो, चाहे वो व्यापार कर रहा हो, धड़ाम से गिर जाता है, कुछ ना कुछ गलतियां आ जाती हैं। या तो व्यक्ति कर्जे में रहता है और उसके पैसे फंस जाते हैं। अगर ये सब नहीं हुआ है
तो किया किसी ने, भरा किसी ने, ऐसी स्थितियां ये पैदा करता है और आपको ऐसी उलझन में उलझा लेता है कि कहीं ना कहीं जो है कोर्ट कचहरी का मामला बनता है, व्यक्ति जेल तक चले जाता है। वो भी ना हुआ हो तो आपके पैसों को फंसाता है, ठीक है ना। पैसे आपने खूब कमाए लेकिन सब लोगों को दे दिया और लाखों में दे दिया और वापस आने का नाम नहीं ले रहा है, इस चीज़ को दिखाता है। अगर ये सब चीज़ें नहीं हुई है तो बहुत संभल कर चलना चाहिए आपको। ये गोपनीय बीमारी पैदा करता है, गोपनीय बीमारी राहु का काम है भाई। ये तो क्या है, दैत्य है, ठीक है ना। ऐसे व्यक्तियों को फिर गोपनीय बीमारी पकड़ती है, जो आप सोच भी नहीं सकते कि बीमारी कहाँ से आई, क्यों आई और इसका समाधान क्या है, ये पता नहीं चलता। राहु गोपनीय बीमारी पैदा करता है और लंबे समय तक व्यक्ति उसको झेलता है। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसके लिए क्या करना है आपको, मैं आपको एक प्रामाणिक उपाय दे रहा हूँ राहु का, वो आप जरूर करें। निश्चित ही इससे आपको छुटकारा होगा और कई चीज़ों का फायदा आपको जीवन पर मिलेगा। आपका पहला प्रश्न है, मेरी जिंदगी में कभी अपनों का प्यार मिलेगा? जरूर मिलेगा। दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आपकी मस्तिष्क की रेखा और आपकी जीवन की रेखा के बीच में बहुत बड़ा गैप है। आप चाहे जाने न जाने लेकिन आप अपनी मन मर्जी की मालकिन हैं। स्वयं के निर्णयों पे चलना आपको अच्छा लगता है, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में आप काम नहीं कर सकती हैं और थोड़ा जिद्दीपन भी आपके अंदर है, लेकिन इससे कोई तकलीफ नहीं है। जल्दबाजी में, उतावलेपन में और भावनाओं में आके और ओवर कॉन्फिडेंस में आके आप निर्णय ले लेती हैं और वो निर्णय आपको नुकसान देता है। तो जल्दबाजी से बचना है, भावनाओं में आके बड़ा निर्णय नहीं लेना है, उतावलेपन से बचना है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। और जब राहु का उपाय कर देंगे आप, निश्चित तौर पे धीरे धीरे ये स्थितियां ठीक होंगी, आपको निश्चित ही अपनों का प्यार मिलेगा। दूसरा प्रश्न आप करती हैं, जिंदगी में खुशियां भी आएंगी क्या? जरूर आएंगी आपके जीवन में खुशियां, लेकिन देखिएगा ये आपकी जो तीसरी लकीर है ना, ये वाली, ये है सुख की लकीर, खुशियों की लकीर, और ये लकीर बीच में टूटी हुई है, फिर आगे चल रही है और यहाँ पे शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है 56वें वर्ष तक, जो आपकी जीवन में शानदार भाग्योदय, शानदार सुख की वास्तविक अवस्था है, वो 57 ईयर से है, 57वें वर्ष से। आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का शानदार सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या इतना वेट करना है? नहीं, आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक दिव्य सूर्य क्रिया, कुछ प्राणायाम और कुछ विशेष क्रियाएं हैं, ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, वो करते जाइएगा, जहाँ आपको यश मिलेगा और इसका शानदार परिमाण मिलेगा आपको 18 महीने के बाद से। चीज़ें जादुई तरीके से आपके जीवन बदलने में सक्षम होंगे, ठीक है ना, और वो धीरे धीरे अच्छी व्यवस्था की तरफ चलती जाएगी। निश्चित तौर पे आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। उपाय करते जाएंगे, 8 से 10 महीने के बाद हल्के परिणाम देगी, 18 महीने के बाद शानदार परिणाम देना शुरू करेगी, 2.5 साल के बाद पूर्ण परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। अब आपने तीसरा प्रश्न पूछा है, घर में रुपये की बरकत नहीं होती है, क्या कारण है? राहु के कारण से आपके जीवन में रुपये की बरकत नहीं होती है। एक दूसरा, यहाँ पे देखेंगे आपकी करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है और इस रेखा को बहुत सारी रेखाएं
काटती हुई दिख रही है। ये रेखा स्पष्ट और सुंदर नहीं है, कट कट के आगे बढ़ रही है। और आपका बृहस्पति का पर्वत कहीं न कहीं शनि की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। ये पितृदोष को बताता है। पितृदोष आपकी हथेली में स्पष्ट रूप से पितृदोष है, जिसके कारण जीवन में जो वास्तविक खुशियां हैं, जो जीवन का उत्साह है, जो जीवन की ऊर्जा है, उसमें कमी दिखाई दे रही है। परिवार को लेके भी चिंताएं रहती हैं, जीवन में बरकत की कमी रहती है, सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहती है। कई बार दुखी से हो जाते हैं और कहीं ना कहीं सब अनबैलेंस है। बच्चे हैं लेकिन उनको लेके चिंताएं हैं, धन है लेकिन फंसा हुआ है, जीवन है लेकिन जो उसके अंदर वास्तविक खुशियां हैं, इसकी ऊर्जा है, इसका स्वास्थ्य है, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, ठीक है ना, उसका उत्साह है, ये कहीं ना कहीं अधर में लटका हुआ है। अब इसके लिए क्या करेंगे आप देखिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये पितृपक्ष आ रहे हैं और इस पितृपक्ष में अपने कुल पुरोहित को बुला करके और उनको कहेगा आंशिक पितृदोष हमारे कुल में है, आप इस पितृदोष का निवारण कीजिएगा। और निश्चित तौर पे आपने मन से अगर कर लिया और ब्राह्मण देवता को सही से अपने पितरों के निमित्त उनकी पूरी दक्षिणा दें, जो जो चीज़ें लगती हैं उनको कहे खाली पैसे में मत टरकाएं, जो वास्तविक चीज़ें लगती हैं जो दान करनी है वो हम लेके आएंगे और वो आपको दान देंगे। उस चीज़ को अपने पितरों के निमित्त दान कीजिएगा, ब्राह्मणों को भोजन करवाइएगा, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जो है, अगर ब्राह्मण कहता है कि बालिकाओं को करवाओ, बच्चों को करवाओ, तो उनको भी करवाइएगा, माने जिससे आपके वंश से पितृदोष निकल जाए। और जब पितृदोष निकल जाएगा तो राहु का प्रभाव भी अपने आप ठीक होने बैठ जाएगा। आपके पुरुषार्थ से आपकी हथेली की लकीरें बदलनी शुरू हो जाएंगी और ईश्वर की कृपा जो आप तक नहीं पहुंच पा रही है, निश्चित रूप से आप तक पहुंचेंगी। जीवन में सबसे बड़ा अगर कोई देवता है तो वो अपने पितृदेव हैं। पितृदेवों से बड़ा कोई देवता नहीं है, ठीक है ना। पितृदेवों से बड़ा न तो कोई देवता है, न गुरु है, न कोई शक्तियाँ हैं। सबसे बड़े आपके पितृदेव हैं। उन पितृदेवों को ठीक रखें, उनको जो है कहीं ना कहीं संतुष्ट कीजिएगा। जीवन में चार चरखे पूरा करेंगे, शानदार जीवन व्यतीत करेंगे। ये आपकी हथेली में चीज़ें दिखाई दे रही हैं स्पष्ट तरीके से, इसको जरूर करें और इसका फ़ायदा उठाएं जीवन में छोटे छोटे चीज़ों को करके। अब आपने वही चीज़ लिख ली। चौथा प्रश्न, कई लोगों ने मेरे रुपये वापस नहीं किए, लाखों में हैं, वह कैसे प्राप्त करूं, कुछ उपाय बताएं। निश्चित तौर पे उपाय मैं बता रहा हूँ, कुछ इसी में बता रहा हूँ। एक तो राहु का मैं उपाय दे रहा हूँ आपको, ये करिएगा। दूसरा, अपनी जीवन से पितृदोष को समाप्त कीजिएगा। यकीन मानिएगा जादुई तरीके से आपके पैसे आपके घर में आएंगे, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। बस मन से विश्वास रखकर इन चीज़ों को करिएगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पांचवा, मेरी उम्र कितनी है और बच्चे तरक्की करेंगे क्या, उनकी ज़िंदगी में खुशियां आएंगी क्या। अब दोनों प्रश्न आपने एक ही साथ कर लिए। अब यहाँ पे देखिएगा, यकीन मानिएगा आपकी तीनों रेखाएं बहुत सुंदर और स्पष्ट हैं और ये स्पष्ट करके बता रहा है कि आपकी जो उम्र है वो अच्छी खासी है, लंबी है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है 80+ आपकी उम्र दिख रही है और 75+ तो गारंटेड स्थिति में दिखाई दे रही है, उसके आगे भी होगा। ये देखो
हमारे जो चाहे वो जन्म कुंडली हो, जन्म पत्री हो या हस्तरेखा हो, अनुमान लगाया जाता है। ठीक है ना। उस प्रभु ने प्रारब्ध में क्या लिखा है, ये आज तक इतना विद्वान कोई नहीं हुआ है जो इसको एक्यूरेट पढ़े। ठीक है ना। तो हम केवल अनुमान लगाते, ऐसे नहीं कि मैंने 80+ बोला तो 80 ही होगी, उससे ऊपर नहीं जिएंगे। क्यों नहीं जिएंगे? जितनी उस प्रभु ने लिखी है उतनी जिएंगे। हम एक कैलकुलेट करते हैं रेखाओं के हिसाब से और गणित के हिसाब से, तो उस हिसाब से ये है, बाकी प्रभु इच्छा है। ठीक है ना। आपको 80+ है और वो काफ़ी लंबी चल सकती है, ये दिखाई दे रही है। अब रहे बच्चों की बात, देखिए उनका करियर कैसा होगा, धन की स्थिति कैसी होगी, वो जीवन में खुश रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, उनकी हथेली से पता चलता है। आपकी हथेली का शुक्र पर्वत बता रहा है कि आने वाले कुछ ही समय बाद आपको बच्चों का सपोर्ट मिलेगा, उनकी तरफ से खुशियाँ मिलेंगी, ये आपका शुक्र बता रहा है। मेरे इष्ट देवता कौन हैं, और जब मैं किसी की भी पूजा की शुरुआत करती हूँ तो वो तो बहुत अच्छी होती है, पर लास्ट में जाते जाते कुछ दिक्कत आ जाती है। क्या कारण है? वो संतुष्टि नहीं मिलती जो मैं चाहती हूँ। देखिएगा, आपको वास्तव में अगर किसी की पूजा करनी है तो वो हनुमान जी की पूजा करनी है, और हनुमान जी को ही अपना इष्ट देव मानना है। राहु के कारण ऐसा होता है कि जब भी आप किसी की पूजा की शुरुआत करती हैं वो अच्छी रहती है, लेकिन लास्ट में जाते जाते दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं और वो संतुष्टि आपको नहीं मिल पाती है जो आपको चाहिए होती है। 7वां प्रश्न आप लिखते हैं, मेरी झूठी बदनामी क्यों होती है? आपकी झूठी बदनामी जो है कहीं ना कहीं इस राहु के कारण होती है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं हम कुछ अन्य चीज़ों पे। यहाँ पे देखेंगे ये उंगली सीधी खड़ी है, कहीं ना कहीं लीडरशिप की क्वालिटी की ओर इशारा करती हुई दिख रही है। मिडिल फिंगर भी सीधी दिखाई दे रही है, आपके मेहनती व्यक्तित्व को दिखा रही है, कर्म के प्रति विश्वास को दिखाई दे रहा है। ये भी सीधी है और बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। आपके अंदर आने वाले समय में रिस्क लेने की ताकत, जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, और इसमें कहीं कोई अगर नुकसान भी हो जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, और ये अच्छा संकेत है। बीच में अगर देखें तो यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। ये इस बात का द्योतक है कि जब जब आपकी कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कर्माज किस प्रकार के हैं, लेकिन पड़ेगा ये दिखाई दे रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है जो धन कमाने की ललक को बता रही है, लेकिन ये पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है, तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा सा कमी को दिखा रही है, जो कहीं ना कहीं जीवन में अनबैलेंस स्थिति को पैदा कर रही है। आपको यहाँ तक थोड़ा नाखून बढ़ाना है, निश्चित रूप से नैसर्गिक फायदे इसके आपको मिलेंगे और इसका प्रभाव जीवन पर बढ़ेगा, तो ये काम जरूर करें। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी पहली रेखा है, ये है आपकी जो है स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। ये बात तो निश्चित है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, आने वाले समय में निश्चित तौर पे ईश्वर की ऐसी अनुकंपा है कि चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, उसमें सुधार होने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसका लाभ आपको प्राप्त हो गई। आपकी दूसरी रेखा ये धन और संपत्ति की रेखा, ये बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी करियर और धन की रेखा अच्छी नहीं है, जो
धन में, करियर में स्टेबिलिटी को नहीं दिखा रही है, तो आपको इसको ठीक करने के लिए अपनी पितरों की पूजा जरूर करनी है। इस पितृपक्ष में इसका लाभ होगा। और एक मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, ये जरूर करना है। दिन में 2 वक्त करना है 3 महीने तक। सुबह के समय नाश्ता करने के आधा घंटे पहले या 1 घंटा पहले करेंगे, जो भी आपको उचित लगे। चाहे 2 मिनट करें, चाहे 5 मिनट करें, चाहे 10 मिनट करें, लेकिन रोजाना करेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, और कहीं पे भी कर सकते हैं। रात को खाना खाने के आधा या 1 घंटा पहले इस क्रिया को जरूर करें और 3 महीने तक लगातार करें। इसमें न कोई छुआछूत होती है, इसमें न कोई जो है किसी प्रकार की बॉन्डिंग होती है कि ऐसा शरीर है या इस प्रकार का है, नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये पूजा नहीं है, ये एक प्रकार की क्रिया है और मानसिक भक्ति है। मानसिक भक्ति आप किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो ब्रह्मांड है वो हमेशा शुद्ध रहता है, ठीक है ना। ये ब्रह्मांड सबसे शुद्ध माना जाता है, तो इसमें किसी भी प्रकार की शंका की जरूरत नहीं है। तीसरी रेखा आपकी आधी अधूरी है, जो सुख की रेखा है। अभी चाहे आपका स्वास्थ्य हो, चाहे धन हो, चाहे ऐश्वर्य भोगने का सुख हो, उसमें विघटन की स्थिति पैदा हो रही है, लेकिन आगे चलकर, और इसका प्रभाव 57वें वर्ष से पड़ेगा। 57वें वर्ष से इस रेखा का प्रभाव पड़ेगा और ये रेखा के अनुसार आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और ऐश्वर्य भोगने का लाभ प्राप्त होगा। चौथी रेखा बहुत अच्छी है, आगे इसका शानदार लाभ मिलेगा। आपके पैसे आपके पास आने वाले हैं बहुत अच्छी स्थिति में, पितरों की पूजा करने के बाद, और एक राजा तुल्य राजसी जीवन आपका जिएंगे आप, ये दिखाई दे रहा है। ये रेखा पूरी तरह से इस तरफ आ रही है। धीरे धीरे आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही है, आपकी सोच भी धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ने की रहेगी और आपकी इच्छा भी टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। और इसके लिए कितना भी मेहनत करनी पड़े, इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, ये दिखाई दे रहा है। ये रेखा बहुत लंबी है, पूरी हथेली को पार करती हुई दिखाई दे रही है, आपकी मस्तिष्क की रेखा। आजकल आप प्रायों बहुत ज़्यादा सोचने बैठ गई हैं। ज़्यादातर आप हर समय कल्पनाओं में डूबी रहती हैं और आपका जो मन है न, वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन आने वाले समय में आप श्रेष्ठ सफलता भी अर्जित करेंगी, गारंटी दे रही है ये रेखा। हाँ, एक चीज़ जरूर रहेगी, आपका मन फिर भी बहुत ज़्यादा कल्पनाशील रहेगा, कल्पनाओं में डूबा रहेगा। जीवन रेखा बहुत अच्छी है, यहाँ तक 48वें वर्ष तक थोड़ा संघर्ष रहेगा, लेकिन उसके बाद संघर्ष पीछे छूट जाएगा और जीवन में जो है बैलेंस स्थिति आ जाएगी, इसका आपको लाभ प्राप्त होगा। शुक्र के पर्वत पे वर्टिकल रेखाएं जन्म ले रही है, अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं और इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। शुक्र का पर्वत पुष्ट और सुंदर है, लेकिन रेखाओं का जाल है। वर्तमान समय में आप बहुत ज़्यादा सोच रही है, चिंता भी कर रही है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी वो सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है जो वांछित है, जो आपको पाना चाहिए। लेकिन आगे चलकर जो है ये शानदार परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। चिंता को त्याग दीजिएगा। क्षण भंगुर वाले गुस्से से थोड़ा बच के रहे और थोड़ा चिड़चिड़ापन स्वभाव अगर होता है, सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें बुध का उपाय दे रहा हूँ, मंगल का जरूर कीजिएगा। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। आपका बृहस्पति शानदार है, कुछ हो ना हो, लेकिन बृहस्पति के कारण जहाँ मान सम्मान और प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी, राहु और पितृदोष खत्म होने पर चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महल की ऊंचाई हो, बहुत सम्मान मिलेगा। और जीवन में चाहे परिवार का हो, चाहे बच्चों का हो, सभी प्रकार के सुख आपको आगे शानदार मिल रहे हैं और आपकी नॉलेज की लोग तारीफ करेंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है।
शनि आपका शानदार है, आगे जाके उन्नति देगा। सूर्य भी आपका बहुत अच्छी स्थिति में लौट रहा है, तो आगे मान सम्मान और समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, स्पष्ट कह रहा है। जहाँ वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहने वाली है, वहीं आपकी तन की सुंदरता मोहित करने वाली रहेगी और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स शानदार रहेगी और भौतिक सुख सुविधाओं को आप प्राप्त करने वाले हैं। और ये चीज़ें 18 महीने के बाद से घटित होनी शुरू हो जाएंगी, लाभ कमाइएगा। चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में आ रहा है, आपकी धीरे धीरे मन मजबूत स्थिति में आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और शरीर में किसी भी प्रकार की समस्या अगर चल रही है, धीरे धीरे इसका निदान होगा। छल कपट से दूर रहेंगे और कहीं ना कहीं जो सकारात्मक सोच भी रहेगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।